आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने जदीदियत क्या है, जदीदियत तहरीक कैसे बनी और किस तरह से या तहरीक है या रुझान है क्या है, उस पर तफसील से बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, शुरू होती है कहाँ से और बात कहाँ तक पहुँचती है। तो बात यह है कि 20वीं सदी की इब्तिदा ही से तरक्की याफ्ता मुल्कों यानी जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ की बात कर रहे हैं का सियासी, समाजी, इक्तिसादी मंजरनामा बड़ी तेजी से बदलने लगा था। जो उनके हालात थे वो बदल रहे थे। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की हो रही थी। नए इंकिशाफात और इजादात, इन सारी चीज़ों का यानी ये जो बदल रहे थे हालात, ये सारी चीज़ें साइंस, टेक्नोलॉजी और जो दूसरी चीज़ें इन्वेंशन वगैरह, वो सब क्या है, उनकी वजह है। तहकीक व तदकीक से न सिर्फ कई मख्फी हकीकतों की बाजियाफ्त हुई, कई चीज़ें मालूम हुई, दरियाफ्त हुई, बल्कि मुस्तकबिल के ख्वाब का एक लामतनाही सिलसिला तरतीब पाया। इससे ये ज़रूर है कि इस तरह इंसानी फलाह व बहबूद के नए इम्कानात पैदा हुए, मगर साथ ही साथ इंसानियत को ज़रर भी पहुँचा, यानी इन सारी चीज़ों से नुकसान भी पहुँचा है। सियासी और इक़्तिसादी बरतरी के साथ मजहबी और नस्ली तफव्वुक़ की जिदोजहद एक ख़तरनाक दहाने पर पहुँच गई। सियासी इनकलाबों, सनअती इर्तिका और जंगी मारकों से कई मुल्कों में उथल पथल हुई। छठी दहाई आते आते अमेरिका और रूस की सर्द जंग और रूस और चीन के आपसी इख्तलाफात से उलझाव और बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आलमी उसूल और ज़ाब्ते नए सिरे से रकम होने लगे। ये सारी चीज़ें हम समाजी और इंसानी पस मंज़र में समझ रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, हालात को बदलते हुए महसूस कर रहे थे। समाजी और तहजीबी कदरें भी बिखराव का शिकार हुई। किसकी वजह से? साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन की वजह से। उनका गहरा असर फिक्र फलसफा और शेर अदब पर भी हुआ है। अदम तहफ़्फ़ुज़, तज़ब्ज़ुब, खौफ, गुमनामी, तन्हाई, अजनबियत, बेचेहरगी, बेरिश्तगी, लाफर्दियत, लाआइनी, यानियत, फरारियत, इनकारियत, वहम और तशकीक, ये पूरा डेफिनेशन, यानी ये सब वर्ड्स आपको एग्जाम में दे करके पूछते हैं, याद रखिए, तो इनको आप ज़रूर ध्यान दीजिए इन सारे वर्ड पर। वगैरह ऐसे एहसासात थे, ये सारे वर्ड्स जो दिए गए हैं, इस तरह के एहसासात इंसान में पैदा हुए थे जो उस अहद के दानिश्वरों और कलमकारों को बेचैन किए हुए थे, और वो यूरोपी मुफक्किरों और फलसफियों के तसव्वुरात व नज़रियात की छाँव में पनाह लेने पर मजबूर होने लगे। बर्रे सगीर में आज़ादी के बाद होने वाले हौलनाक फ़िरक़ावाराना फसादात से समाज परस्ती, इज्तिमाइयत और मजहबी इश्तराक के खोखले नारों की असलियत ज़ाहिर हो गई। अब डेट है 1962 ईस्वी में रहा सहा भरम हिंदुस्तान पर चीनी हमले से खुल गया। इश्तराकी सियासत के साथ साथ तरक्की पसंद अदबी तहरीक भी तात्तुल और इंतशार में मुब्तला हो गई। सरमायादाराना निज़ाम, समाजी नाबराबरी और गरीबों और मेहनत कशों के इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कलमकार मायूस होते गए। नीज़ हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से मुंसलिक कलमकार ज़्यादा तवानाई और आज़ादी के साथ अपनी जज्बात व एहसासात की तर्जमानी करने लगे। उन्हें यूरोपी तसव्वुरात व नज़रियात से सहारा मिलने लगा, जिससे असरी कलमकारों ने यह मतमह नज़र बनाया कि फ़र्द समाज का महज एक पुर्जा नहीं है, वो अपनी एक हकीकत, अहमियत और वजूद रखता है। इसी वजूद से समाज में रंगीनी और गहमा गहमी है। तरक्की पसंदी में समाज के जरिए फर्द की पहचान बनती थी, जबकि उसे नए ख्याल से मामला उलट गया, यानी उसमें भी नया ख्याल आया तो मामला बिल्कुल ही बरक्स हो गया। फर्द के तवस्सुत से समाज ही नहीं, पूरी कायनात की शनाख्त होने लगी। तबीयाती और माबादुत तबीयाती, मादी और रूहानी मंतिकों की बाजदीद भी हुई। इस नई हकीकत या रुझान को जदीदियत का नाम दिया जाता है। हर अदबी तहरीक किसी मरकजी नज़रिए या मकसद से वाबस्ता हुआ करती है, मगर जदीदियत कोई तहरीक नहीं है, ये एक रुझान या रवैया है। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दिया, तहरीक नहीं है बल्कि एक रुझान और रवैया है, एटीट्यूड है, और किसी एक नज़रिए तक महदूद नहीं है, बल्कि यूरोपी मुफक्किरों और फलसफियों के मुख्तलिफ नौ तसव्वुरात और नज़रियों पर मबनी है। स्पेंसर बार्थ, स्टॉकमान, अर्नेस्ट माख, ब्रेटर्ड रसल, ह्यूम, फ्रॉइड, एडवर्ड यंग, क्रूचे, करकेगार्ड
اور سارتر وغیرہ نے اپنے خیالات اور نظریے سے علمی اور ادبی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ ایسے نظریوں میں معرفت پسندی، انفرادیت پسندی، ماورائے حقیقت پسندی، ماورائیت، انکاریت، پیکریت، تاثریت، اسی طرح سے عملیت، اور اسی طرح سے نراجیت، لا یعنیت، شعور کی رو، اسی طرح سے تحت الشعور، لا شعور، وجودیت وغیرہ خاصے مقبول ہوئے، جس کی سائیڈ میں انگریزی بھی دی ہوئی ہے، اس کے حساب سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ان سب کا تعلق انسان کے باطن سے تھا اور ان کے اثرات بڑے دور رس تھے۔ یہی سبب ہے کہ صنعتی، اقتصادی، سیاسی، سماجی اور تہذیبی انقلابات سے دوچار ہونے والا انسان اندر سے اور مضطرب ہوا۔ وہ ایک قسم کی ذہنی، محسوساتی، نفسیاتی کشمکش اور پیچیدگی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ میں گم ہوتا گیا، اور اس داخلی شکست و ریخت سے جو نئی حیثیت پیدا ہوئی، جدیدیت پسند ادب میں اس کی ایک کلیدی حیثیت ہے۔